हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे कंटिन्यू, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो CM राइज विद्यालयों पर आधारित है और जिसमें कि मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल यानी कि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से पक्षधर है कि CM राइज विद्यालय बनाने के, और जो कि एक ऐसा विद्यालय होगा जहां पर कि अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, बड़ा प्लेग्राउंड होगा, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि इत्यादि, जो भी CBSE दिल्ली की तर्ज पर जो स्कूल होते हैं उसी तरह से इसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों, आगे आने वाले समय में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि लगभग 10,000 CM राइज विद्यालय बनाने का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा है। लेकिन दोस्तों, जहां पर एक और ये पैरोकार कर रहे हैं, इस पर काफी समर्थन कर रही है गवर्नमेंट, इसको बनाने के लिए जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश के शिक्षित युवा हैं और साथ ही साथ कई सारे शिक्षक संगठन भी हैं, वो इसके विरोध में आ गए हैं। और उसका दोस्तों बिल्कुल क्लियर कारण है कि बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और विद्यालय बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम धार में कही गई उस बात की जिससे कि CM राइज विद्यालयों के बनाने पर सपोर्ट किया है और क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने, फिर हम किस प्रकार से इनके संगठनों ने विरोध किया है उसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक बात और, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल बड़ा चलन चला है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, प्राइवेट स्कूल की भारी फीस। मैं कोई प्राइवेट स्कूल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गरीबों के बच्चों को, किसानों के बेटा बेटियों को, मध्यम वर्गीय परिवार वालों को, उनको भी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस साल हमने फैसला किया कि 20-25 किलोमीटर के बीच में एक CM राइज स्कूल खोला जाएगा। एक स्कूल 20-25 किलोमीटर के बीच में। अब बच्चे वहां कैसे जाएंगे और संख्या कितनी होगी? 5,000, 7,000, 8,000। भव्य बिल्डिंग होगी, खेल का मैदान होगा, स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्कूल में प्रयोगशाला होगी, ढंग की शिक्षा होगी और बच्चों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। आजकल सब जगह गांव-गांव सड़कें बन गई है, बस में बिठाएंगे, लेके आएंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को छोड़ के वापस आएंगे। ये अच्छे स्कूल में आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बताओ बहनों, तुम भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को, किसानों को, मध्यम वर्गियों को अच्छे स्कूल चाहिए और इसलिए हमारा संकल्प है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर CM राइज स्कूल चला के हम दिखाएंगे। और इस बार बजट में 1,500 करोड़ रुपया उसी के लिए प्रावधान किया है। 3 साल में 9,000 ऐसे स्कूल हम खोलने का काम करेंगे। शिक्षा की तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी को सुना आपने कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में CM राइज विद्यालयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने यहाँ पर बताया है। लेकिन दूसरी ही तरफ विरोध के स्वर भी हमको सुनाई देते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षक संघ के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया और साथ ही साथ एक रैली भी निकाली गई जिसमें विरोध किया गया CM राइज विद्यालयों का, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो है सरकारी स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और साथ ही साथ विद्यालयों की संख्या भी कम हो जाएगी क्योंकि मर्जिंग प्रक्रिया हो रही है। तो आइए दोस्तों, पूरी जान लेते हैं जानकारी कि आखिर क्या गतिविधि की गई है, किस प्रकार की गतिविधि हुई है इसके संबंध में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि CM राइज स्कूल विकास कम, साजिश ज्यादा लगते हैं, कर्मचारी कल्याण समिति ये कहा है इस समिति ने। तो आइए दोस्तों, क्या है अंदर कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति का कहना है कि मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहे लगभग 9,000 CM राइज स्कूल निश्चित रूप से अपने आप में अत्याधुनिक होंगे, परंतु हर CM राइज स्कूल 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी सरकारी स्कूलों को खत्म कर देगा। शिक्षकों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एक बार फिर गांव से बहुत दूर हो जाएगा। अपराध और एक्सीडेंट के डर से लड़कियों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहना है कल्याण समिति द्वारा।
आगे है कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रांताध्यक्ष उदित सिंह भदौरिया और अन्य लोगों ने प्रेस नोट में बताया कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 3 विद्यालय, हर 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यालयों को मर्ज कर प्री नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक एक सर्व सुविधा युक्त विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसके हम सभी व्यवहारिक पहलुओं पर भी गौर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात की है कि लड़कियों को रोज घर से 15 किलोमीटर कौन भेजेगा, सबके लिए स्थानीय, सुलभ, सार्वजनिक, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को झटका तो नहीं लगेगा। इसमें सर्वाधिक नुकसान बालिका शिक्षा को होने वाला है, ऐसा कहना है समिति का। आगे है कि ग्रामीण इलाकों में गांव से बाहर शिक्षा के लिए लड़कियों को भेजने से आज भी पालकगण परहेज करते हैं और इस कारण दोस्तों बालिका शिक्षा का ड्रॉप आउट बढ़ सकता है। काफी कुछ संभावना व्यक्त की है। सीएम राइज स्कूल अप डाउन में विद्यार्थियों का एक्सीडेंट हो गया तो ये भी एक उन्होंने निकल करके आया है सामने कि परिवहन से विद्यालय आने जाने में दुर्घटना की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। किसी घर का चश्मोचिराग किसी दिन शिक्षा के लिए दुर्घटना का शिकार होता है तो ये उस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति व कलंक से कम ना होगा। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक शाला एक परिसर से शिक्षकों के हजारों पद पहले ही समाप्त हो चुके हैं। उक्त विद्यालयों के कार्य रूप में परिणित होने से एक बार फिर से हजारों शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। वैसे भी 2012 के बाद प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है और प्रतिवर्ष हजारों बेरोजगार प्रशिक्षित बीएड डीएड शिक्षक बनने की आशा में हमको सड़कों पर चप्पल चटकाते मिल जाएंगे। और कई तो ऐसे हैं जिनकी अधिकतम आयु पार हो चुकी है। हजारों अतिथि शिक्षक जो कि इस समय काम कर रहे हैं और अपना आर्थिक शोषण करवा रहे हैं कि आखिर इस उम्मीद के सहारे कि देर सवेर उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सब कुछ पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है गवर्नमेंट की नीतियों के कारण। अब दोस्तों आगे है कि गांव-गांव में बनाए गए सरकारी स्कूल भवनों का आखिर क्या होगा। ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत होकर सामाजिक रूप से भयावह परिदृश्य है। साथ ही अरबों की लागत से बने गांव-गांव के शाला भवन व संसाधन अनुपयोगी हो जाएंगे। कुल मिलाकर सीएम राइज विद्यालय एक लोक लुभावन तो है, लेकिन व्यवहारिक दुष्परिणाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एबीएल योजना के अंतर्गत उपलब्ध भौतिक संसाधन कबाड़ तो नहीं हो जाएंगे। काफी कुछ दोस्तों आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसमें काफी नेगेटिविटी देखी जा रही है कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सीएम का भी आपने देखा सुना तो वो एक पॉजिटिवली रूप में इसको लेकर के चल रहे हैं। अब दोस्तों ये भी बात आती है कि कहीं ये निजीकरण की साजिश तो नहीं है। तो शिक्षा को प्रयोगशाला मानकर अरबों खरबों रुपयों की फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था एवं सीएम राइज विद्यालयों पर व्यवहारिक पक्षों का ध्यान में रखते हुए पुनः समीक्षा की दरकार है कि कहीं ये षड्यंत्र निजीकरण की अवधारणा को बल तो नहीं देता है, क्या ये धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों काफी कुछ आशंकाएं सामने आ रही हैं जो कि आने वाले समय में निश्चित रूप से सही सिद्ध साबित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन दोस्तों जो मंत्रिमंडल है वो इसके बारे में नहीं मान रहा है और सीएम राइज स्कूलों पर निश्चित रूप से आकार्य प्रगति की ओर है। और दोस्तों हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम राइज विद्यालयों में मर्जिंग की प्रोसेस चालू है। तो आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आया है तो लाइक भी करते जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।